हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। जैसे कि हमने 3.1 और 3.2 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। 3.1 इजी थी और 3.2 थोड़ी टफ थी। ठीक है, तो आपको 3.2 को बहुत अच्छे से देखना है और वहां के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर 3.3 में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 3.2 देखकर जरूर आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो उसी के मेथड पे सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जो 3.3 है इसमें सिर्फ एक ट्रांसपोज का मेथड है। ठीक है, इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो 3.2 का ही है। ठीक है, तो 3.2 जरूर देखनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाइए और वहां उसको देखकर आ जाइए। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से आप देख सकते हैं। अब बिना वक्त हुए भाई चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कुछ क्वेश्चंस में इसमें ऐसे भी दूंगा जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठना है। चले। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। 3.1 और 3.2 को हम आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 थोड़ी टफ थी, ठीक है, लेकिन हमने उसे भी कवर कर लिया था। अब चलते हैं 3.3 की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ कि 3.3 इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सारा खेल इसमें ट्रांसपोज पे है और ट्रांसपोज बहुत ईजी होता है। ट्रांसपोज में क्या होता है देखें, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स है, इधर देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है और इसकी एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है। ठीक है, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, इन रो को। ठीक है, तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है, और मान लेता हूँ मैं ये मैट्रिक्स है एफ, मैट्रिक्स है एफ, तो ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश। ठीक है, ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स का एफ डैश क्या होगा, यानी ट्रांसपोज क्या होगा, क्या ट्रांसपोज होगा, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। जो ए है, जो इसकी रो है उन्हें कॉलम में बदल देते हैं बस। जो रो है उसे कॉलम में, यानी ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस वाली रो को यहाँ खड़ा करके क्या कर दिया, कॉलम में बदल दिया, बी को यहाँ कर दिया और सी को यहाँ कर दिया, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। बस यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, यही हमें इसमें करना है। तो अब देखिए, जैसे ये दे रखा है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, हमसे कहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनके ट्रांसपोज फाइंड करना है हमें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपल है, रो हमें कॉलम दे रखा है तो कॉलम को हम रो कर देंगे उल्टा। ठीक है, रो है तो कॉलम कर देना है और कॉलम है तो रो कर देना है। ठीक है, ये कॉलम है, ठीक, तो इसे क्या कर देंगे, रो 5 1/2 और -1। ठीक है, अगर आप ऐसा माने ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तो हमने इसे कॉलम में कर दिया, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। एज योर विश, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ रो है फर्स्ट, ये सेकंड है। ठीक है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है, कुछ नहीं करना, 1 -1 2 3। ठीक है, इस वाली रो को कॉलम बना दिया, इस वाली रो को कॉलम बना दिया, तो ट्रांसपोज आ गया इसका, सिंपल। अब देखिए सेम एज इट इज इसे करना है, क्या आएगा, कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा इस अब तक। -1 5 6, इस वाली रो का यहाँ कॉलम बन गया। ठीक है, इस वाली रो का कॉलम बना दो, √3 5 6, इसका भी कॉलम बन गया। इस वाली रो का कॉलम बना दो, 2 3 -1, ये इसका कॉलम बन गया, सिंपल। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, बस यही करना है, कितना सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ये हमें देखना है, सिंपल, बहुत ईजी है। ए प्लस बी कर लेना है हम, पहले हमें सबसे पहले हमें निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या निकलेगा, देखिए सिंपल, हमें यहाँ से वैल्यूज को प्लस कर लेना है। -1 में प्लस किया -4, कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 5, कितनी आएगी, -1 प्लस -4 कितना हो गया, -5, सिंपल। दूसरा क्या आएगा, देखिए ये सारी वैल्यूज में लिख लेता हूँ एक साथ, 2 + 1 3 और 3 प्लस -5 कितना हो गया, -2। ठीक है, तो 3 - 2, यहाँ क्या आएगा, 3 - 2, सिंपल। और अब ए प्लस बी निकालना है ना, तो देखिए 5 में प्लस किया 1, ये सब कुछ हम एक्सरसाइज 3.2 में देख कर आ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट को खोलकर वहाँ से आप देख सकते हैं। कितना आएगा, 6 7 और 2 कितना हो गया, 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 9 और फिर 9, 9 + 0 9। ठीक है, 6 9 और 9। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ना है। ठीक है, ये कितना होगा, -2 + 1 कितना होगा, -1 4 और 2, -1 4 और क्या आएगा 2, -1 4 2।
ठीक है, ये तो आ गया ये। ठीक, अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज करना है सिंपल, जो रो है उन्हें कॉलम बना दो, कॉलम उन्हें रो बना दो। ठीक है, -5 3 -2। ठीक है, इस वाली रो को पहला कॉलम बना दिया हमने, इसे 6 9 9 6 9 9 सिंपल, और इसे -1 4 और ये 2। ठीक है, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया, ये तो हमने देख लिया, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज हमें कर देना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा पहले देखिए, ये LHS आ गई। अब हम RHS पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए, -1 2 3 -1 2 3, डायरेक्ट मैं रो का कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, और 5 7 9 2 1 1 5 7 9 -2 1 1, ये तो आ गया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ से क्या बना दिया, इसका ए का ट्रांसपोज कर दिया। बी का ट्रांसपोज भी सेम एज इट इज हम ऐसे ही कर लेंगे सिमिलरली। बी ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, बी ट्रांसपोज देखिए, -4 1 -5 -4 1 -5। ठीक है, और देखिए क्या है, 1 2 0 1 3 1 1 2 0 1 3 1। सो ये रो का हमने कॉलम कर दिया, ये ट्रांसपोज आ गया हमारा बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये निकल आया, तो हमें क्या देखना है, लास्ट अटेम्प्ट किस चीज़ का है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज देख लेना है, ये इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम दोनों, हमें इसे और इसे क्या कर देना है, प्लस, इन दोनों को प्लस कर देना है। कैसे करेंगे प्लस, जैसा भी किया था, -1 -4 कितना हो जाएगा, -1 -4 को प्लस किया तो -5। ठीक है, 1 और 5 को प्लस किया तो 6, 1 और माइनस के 2 को प्लस किया तो माइनस का 1 सिंपल, और 2 + 1, अब 2 + 1 ठीक कितना आ गया 3, और 7 + 2 कितना आ गया 9। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्लस कैसे हो रहा है, तो मैं फिर आपसे कहता हूँ 3.2 देख कर आइए, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और उसका देखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इस एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, 1 + 3 कितना हो गया 4। ठीक है, और 3 - 5 कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2। ठीक है, 9 + 0 9 और 1 + 1 2, 9 + 0 9 1 + 1 2। सो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए क्या ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, बिल्कुल, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। सो हैंस प्रूव्ड ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बस यही करना था हमें, कितने सिंपल था। तो अब देखें नेक्स्ट, सेम हमसे क्या रखा है, ए माइनस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रूफ करके दिखाना है। ये एज अ होमवर्क है तो आपके लिए, जैसे हमने इसे किया है सेम एज इट इज ये होगा। ठीक है, इसे करके देखिए आप, कुछ नहीं करना, ए ट्रांसपोज पहले क्या दे रखा है, ये हमें ए दे रखा है। ठीक है, सॉरी हमने ये वाला नहीं करना, ये वाला करना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए हमने क्या करना है, ये ए दे रखा है हमें, ये बी दे रखा है, हमें क्या करना है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी निकाल लेना है पहले, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, जो भी आएगा उसका ट्रांसपोज कर देना है, और फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को माइनस करके लिख देना है, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक, सो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, ए ट्रांसपोज हमें दे रखा है, यहाँ ध्यान दें, ए ट्रांसपोज दे रखा है ना कि ए। ठीक, बी हमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जब ए ट्रांसपोज दे रखा है हमें, तो हमें चाहिए ए, क्योंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है हमें। ठीक है, तो ए चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपल, ए ट्रांसपोज दे रखा है तो ए तो हम आसानी से निकाल लेंगे, जो रो है उसका कॉलम बना दो, कॉलम है उसका रो बना दो। ठीक है, देखिए 3 4 दे रखा है तो 3 4, रो का क्या बना दिया हमने, कॉलम, -1 2 सिंपल, और क्या है 0 1 0 1, रो का कॉलम कर दिया हमने। ठीक है, ए हमारा निकल आया। बी हमें क्या दे रखा है, बी हमारे पास है सिंपल, -1 2 1 -1 2 1, और क्या है 1 2 3 1 2 3। सो ये हमारा बी है। ठीक है, ये तो हमें दे ही रखा है। अब देखिए हमें क्या करना है, ए प्लस बी सिंपल सेम एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है हमारा, बस यही यहाँ पे लॉजिक था नया। ठीक है, सेम एज इट इज ए प्लस बी करना है हमें, और उसका ट्रांसपोज करना है, और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। करके दिखाएं, चलें करके देखते हैं। ए प्लस बी हमने निकाला, क्या आएगा, 3 में प्लस किया -1 कितनी वैल्यू आई 2, -1 में प्लस किया 2 कितनी वैल्यू आई 1,
0 में प्लस किया 1 1, 4 में प्लस किया 1 5, 2 में प्लस किया 2 4, 1 में प्लस किया 3, कितना आ गया 4। ठीक है, प्लस करने का तरीका हमने 3.2 में बहुत अच्छे से सीख लिया था। इसका ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू, रो का कॉलम कर दो, कॉलम का रो कर दो। ठीक है, रो ये है तो कॉलम 2 1 1 और 5 4 4, सिंपल, ये ट्रांसपोज आ गया। अब देखना है हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज देख लेना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ए ये है, देखिए हमारा, हमें इसमें से नहीं लेना है, ये ए ट्रांसपोज दे रखा है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज अगर दे रखा है तो आप इसे रो का कॉलम करने की जरूरत नहीं है, यहीं से उठा लीजिए। 3 4 -1 2, 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, ये हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है। ठीक है, और बी ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे क्योंकि बी ट्रांसपोज दे नहीं रखा। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये है, तो इसे रो को कॉलम, कॉलम को रो। ठीक है, -1 2 1। ठीक है, रो का हमने कॉलम कर दिया और 1 2 3 1 2 3, सिंपल, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकल गया। आप प्लस करके देख लेंगे कि इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, 3 -1 कितनी वैल्यू आई 2। ठीक है, 4 + 1 5, यहाँ 2, एक मिनट बस, यहाँ 2 और 4 + 1 5। ठीक है, -1 और 2 कितनी वैल्यू आई 1, 2 + 2 4, 1 और 4। तो ये हमारा निकल के आ गया। अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दें, इसे सेकंड नाम दें, ऐसे कर लें जाएँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें दिख रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें यहाँ करना था, सिंपल। अब देखिए अगला क्या है हमारा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए माइनस बी ट्रांसपोज सेम एज इट इज वही करना है। ठीक है, ए तो हमने निकाल लिया था ए ट्रांसपोज से। ठीक है, रो का कॉलम और कॉलम का रो करके, तो यहाँ भी हमें यही करना है। देखिए ए माइनस बी कर देना है। ठीक है, ए हमारे पास है, चलें ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैंने एज अ होमवर्क आपको दे दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ है। ठीक है, इसके मुकाबले ये इजी है। ठीक है, तो ये एज अ होमवर्क ही है आपके लिए, ये वाला मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ए हमने क्या निकाला था, ये ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो 3 4 और क्या है -1 2 0 1, -1 2 0 1, रो का कॉलम कर दिया, कॉलम कर। ठीक है, क्योंकि ए निकालना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालना हो या ए निकालना हो, आपको रो का कॉलम और कॉलम का रो कर देना होता है। ठीक है, अब देखिए बी हमें दे रखा है, क्या है -1 2 1। ठीक, 1 2 3। ठीक, बी हमारे पास है। अब देखिए क्या करना है, सिंपल, ए माइनस बी करना है। ए हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, ए माइनस बी हमने किया, कैसे करेंगे ए माइनस बी, 3 में से हमने माइनस किया -1, तो कितना आ गया 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, -1 माइनस किया -2, कितना आ गया माइनस का 3, -1 और -2 कितना हो जाएगा 3, तो प्लस करेंगे तो 0 -1 कितनी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो रही है। 4 -1 कितनी वैल्यू आ गई 3, 2 -2 0, 1 -3 -2, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए माइनस बी है ये, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, क्या होगा एग्जैक्टली, रो का कॉलम और कॉलम का रो। 4 -3 -1, 4 -3 -1 और 3 0 -2, सिंपल, ये आ गया हमारा निकल के। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल दिया हमने। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालिए, क्योंकि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करके देखना है हमें। अब हम आरएचएस पे चल रहे हैं। ठीक है, एलएचएस हमने निकाल ली। ए ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, ए ट्रांसपोज हमें दे रखा है। ठीक है, चाहे यहाँ से ले लें, रो का कॉलम, कॉलम करो। ठीक है, कैसे होगा 3 4 -1 2 और 0 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। देखिए यही है ए ट्रांसपोज, 3 4 -1 2 और 0 1। ठीक, और देखें हमें क्या करना है, बी का ट्रांसपोज देखना है। बी का ट्रांसपोज हम यहाँ से निकाल लेंगे, रो का कॉलम, कॉलम का रो। -1 1 और 2 2 2 2 और 1 3। ठीक है, 1 3, तो ये आ गया हमारा बी का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें करके देख लेना है क्या निकलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, देखिए 3 में, सॉरी प्लस नहीं करना, माइनस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस दे रखा है, तो हमें यहाँ माइनस करना है। ठीक, तो ये माइनस करना है क्योंकि एलएचएस में भी हमने माइनस ही किया था। 3 -1 2, 4 -1 3। ठीक है, -1 -2 -3, 2 -2 0। ठीक है, 0 -1 -1 1 -3 -2। वैल्यूज आपको धीरे धीरे निकालनी है ताकि कोई भी वैल्यू आपकी गलत ना हो। अब देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज
होल का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ हमने क्या किया, 3 - 1, तो माइनस पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, कैसे देखिए 3 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ हमने 2 लिख दिया है, ठीक है, गलती से, तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू 4। अब देखिए सेम एज इट इज़ बिल्कुल ये इक्वल है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन 3 भी होता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ट्रांसपोज दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, देन ए प्लस बी टू बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, वैल्यू हमें निकाल ली है। ए ट्रांसपोज इधर रखा है, ए की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल -2 3 रो का कॉलम, ठीक है, हमने कर दिया, ए की वैल्यू आई। बी हमें दे रखा है क्या, -1 0 1 2, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज, ए में प्लस है, अब टू बी पहले निकाल लेते हैं हम, टू बी क्या आएगी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, -2 0 2 2 2 जा 4, टू बी आ गया, ठीक है, प्लस कर दीजिए, ए प्लस टू बी क्या आएगा, ए प्लस टू बी क्या आएगा, ए प्लस टू बी प्लस कर देते हैं हम, -2 में प्लस किया, -2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 प्लस -2 कितनी आएगी, -4, ठीक है, 1 में प्लस किया 0 कितनी वैल्यू है 1, 3 में प्लस किया 2 कितनी वैल्यू है 5, 2 में प्लस किया 4 कितनी वैल्यू है 6, ए प्लस टू बी आ गई। अब इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज, क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 1, ठीक है, रो का कॉलम, और 5 6, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई, हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए बी, यानी ए की मल्टीप्लाई बी से करें, उसका ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, ये हमें देखना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, मल्टीप्लाई हमने बहुत अच्छे से 3.2 में कर रखी है, सीख रखी है, ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों ने नहीं देखा वहाँ जाइए, ये उसके कंपैरिजन में बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, 3.2 का। अगर आप 3.2 करके आए हैं तो ये आपको बिल्कुल खेल लग रही होगी एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि बस थोड़ा सा ट्रांसपोज का इसमें खेल है, ठीक है। तो अब देखिए ए बी ट्रांसपोज, यानी ए बी हमें करना है, 1 -4 3, ये हमें ए दे रखा है, ठीक है, और बी -1 2 1, ये हमें बी दे रखा है। तो ए बी क्या निकलेगा, ए की जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए बाद में हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, ये है हमारा ए बी, ठीक। तो हम कैसे करते थे, हम कैसे करते थे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से किया करते थे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, ये एक रो है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से होगी पहले, ठीक है, फिर इस वाले कॉलम से होगी, फिर इस वाले कॉलम से होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से हुई, ठीक है, और ये 2 और ये 1, ठीक है, सेम एज इट इज, इस वाली रो की मल्टीप्लाई अब इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, -4 की -1 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गई वैल्यू 4 प्लस का 4, ठीक है, 4 2 जा 8 यानी माइनस का 8, ठीक है, तो ये -4, सिंपल। सेम एज इट इज 3 किससे की, -3 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है, इसके इससे की, फिर इससे, फिर इससे। ए बी हमारा निकल गया, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, यानी ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 1, रो का कॉलम कर दिया, 4 -8 -4, ठीक है, और -3 6 3, रो का कॉलम कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक। ये ए बी का ट्रांसपोज एल एच एस हमने निकाल ली, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, कौन सी वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो बी ट्रांसपोज पहले निकालते हैं, क्या है बी ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 1, रो है तो हमें कॉलम बना देना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज हमें रो दे रखी है तो हमें उसका कॉलम बना देना है, ठीक है, ए ये दे रखा है तो 1 -4 3, 1 -4 3, तो 1 -4 3, सिंपल। अब मल्टीप्लाई इनकी कर देनी है, बी ये है ए ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा देखिए, इसकी मल्टीप्लाई पहले इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है, तो बी, बस 1 मिनट रुका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या वैल्यू आएगी देखिए, -1 की 1 से हुई कितनी वैल्यू है, -1, -1 की 4 से हुई, -1 -4 कितनी हो जाएगी वैल्यू 4, -1 की 3 से हुई माइनस का 3, ठीक, 2 की 1 से हुई 2 1 जा 2, 2 की 4 से हुई माइनस का 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और फिर क्या होगा देखिए नीचे गया 1 की 1, और 1 की -4 से होगी फिर -4, ठीक है, और 1 की 3 से होगी 1 3 जा 3, तो ये हमारा मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है बी ट्रांसपोज ए बिल्कुल इक्वल है ए बी होल ट्रांसपोज के, देखिए -4 -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6
2 माइनस 8 6, 1 माइनस 4 3, 1 माइनस 4 3। सो ये भी हो गया हमारा प्रूफ, हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। सो यही हमें इसमें करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे क्या क्या रखा है, ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी सेम एज इट इज़ यही करना है, ठीक है। और ये इससे भी ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यूज़ हैं और इसमें प्लस की वैल्यूज़ हैं। अब देखिए ये तो आप कर ही लेंगे, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इसमें माइनस की वैल्यू है, थोड़ी डिफिकल्टी से, इसमें प्लस की वैल्यू है, एज अ होमवर्क है। और मुझे आंसर जरूर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, कमेंट में करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए हमें दे रखा है ये, ठीक। हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज और ए इक्वल आ रहा है 1 के। तो देखिए सिंपल है, ए हमें ये दे रखा है, ए ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा, रो का हमने कॉलम कर दिया, ठीक है, माइनस साइन अल्फा और क्या कोस अल्फा, ठीक है। ये आ गया हमारा। सिंपल क्या कर देना है, इनके दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि इक्वल 1 के इक्वल आ रही हैं या नहीं। कोस अल्फा साइन अल्फा की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से पहले होएगी, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ए ट्रांसपोज से कर रहा हूँ, ठीक है, ये ए ट्रांसपोज है। तो इसके इस वाले कॉलम से होगी, तो कैसे होगी, कोस अल्फा की कोस अल्फा से हुई, वैल्यू क्या आई, देखिए ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आई, कोस अल्फा की कोस अल्फा से हुई, कितनी आई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस और क्या है देखें, साइन अल्फा की साइन अल्फा से हो रही है तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। दूसरा ये पहले कॉलम से हो गई, अब दूसरे कॉलम से होगी, देखिए कोस अल्फा की माइनस साइन अल्फा से, तो कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, साइन अल्फा की किससे होगी, कोस अल्फा से, ठीक है, कोस अल्फा से, ये कोस अल्फा है, ठीक है। तो साइन अल्फा की जब कोस अल्फा से होगी तो साइन कोस अल्फा प्लस साइन कोस अल्फा, ठीक है, अल्फा, ठीक, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं, देखिए ये मैं फिर आपसे कहूँगा कि एक्सरसाइज 3.2 में बहुत अच्छे से हमने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं देखिए तो वहाँ जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, सॉरी रो की मल्टीप्लाई होगी इस वाले कॉलम से, फिर अगले वाले कॉलम से, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस प्लस कोस अल्फा की साइन अल्फा से, तो कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। और देखिए अब देखिए अगले वाले कॉलम से जब होगी, अगले वाले कॉलम से जब होगी तो देखिए माइनस साइन अल्फा, ठीक। तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ गई हमारी वैल्यू। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें साफ साफ नजर आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू आ गई 1, ठीक है। प्रॉपर्टी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। माइनस साइन अल्फा माइनस साइन कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, वैल्यू आ गई 0, ठीक है। ये भी कट हो गया, ठीक है, 0 और ये वैल्यू आ गई 1। तो हमें पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, वैल्यू इक्वल टू 1, सिंपल, यही हमें यहाँ पे करना था। सो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल है आई के, ठीक है। ये 1 नहीं दे रखा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 1 नहीं है, ये आई है। और आई हमारा किसके इक्वल होता है, आई हमारा इक्वल होता है 1 0 0 1 के, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में, और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1 0 0 0 1 0 और 1 सॉरी 0 0 1। सो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स ए जो हमें दे रखे इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए किसी को भी ए का इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज के, ठीक है, ये हमारा तब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें देखना है ए को कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए ए का जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, ए ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा, ए हमें दे रखा है तो क्या आएगा, 1 रो का मैं कॉलम बना दूंगा, 1 -1 5, ठीक है, और -1 2 1, ठीक है, और 5 1 3 5 1 3। अब हमें दिख रहा है साफ साफ, हमें दिख रहा है साफ साफ कि ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के, क्यों, 1 -1 मैं रो का कॉलम बना रहा हूँ, कॉलम का रो बना रहा हूँ, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज के आ रहा है। देखिए 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 इक्वल आ गया। सो हेंस प्रूव इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही करना था हमें इसमें, सिंपल। अब देखिए इसमें क्या देखना है, सेकंड वाले में इसमें स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें चाहिए कि ए इक्वल टू होना चाहिए माइनस ए ट्रांसपोज के,
माइनस ए ट्रांसपोज के, ठीक है, ए ट्रांसपोज हो लेकिन माइनस हो, ठीक है। हमें इसे चेक करना है, इसका ए ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 0 1 -1, ठीक है, और क्या आएगी -1 0 1, ठीक है। मैंने इस वाली रो का कॉलम बना दिया, इस वाली रो का कॉलम बना दिया, ठीक है, और 1 -1 और ये 0, ठीक है। तो ये तो ए ट्रांसपोज है, तो ये आपस में अभी इक्वल नहीं है, अभी इक्वल नहीं है, हमें करना है इसको सिमेट्रिक प्रूफ, ठीक है। सिमेट्रिक प्रूफ नहीं करना, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, किसके इक्वल होगा माइनस है, यानी कि हमें इसमें से माइनस निकालना पड़ेगा, हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे माइनस, जीरो में से तो माइनस निकलेगा ना, जीरो एज इट इज रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा और 1 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस और 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ -1 है वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा और ये 0। अब देखिए ए ये है हमारा, ठीक, ए ये है हमारा, और माइनस ए ट्रांसपोज ये है हमारा। तो देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है, 1 -1 0 1 -1 0, सो ये इक्वल हो गया, हेंस प्रूफ ए इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज के, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ए इक्वल टू दिस दे रखा है, ठीक है, वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, ए में प्लस करना है ए ट्रांसपोज को, ठीक है, ए ट्रांसपोज को, और देख लेना है ये इसका पूरे का, ठीक है। यहाँ हमसे क्या कहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है, तो इसे चेक करने के लिए हमें इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी इसका ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमें बस, और कुछ नहीं। तो बहुत ईजी है, निकाल देते हैं, देखिए ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज हम ये निकाल देते हैं ताकि हमें प्लस करने में आसानी ना हो, सॉरी आसानी हो, 1 5 6 7, ठीक है, ए ट्रांसपोज। अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारी वैल्यू क्या आएगी निकल के, हमें दिख रहा है, हम प्लस करेंगे तो 1 + 1 1 + 1, देखें ए ये है, ए ट्रांसपोज ये है, ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक, 5 + 6 11, और 6 + 5 11, और 7 + 7 14, ठीक। इसका ट्रांसपोज देखते हैं अब, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है या नहीं, देखिए रो का कॉलम बना दो, कॉलम का, ठीक है, रो का हमने कॉलम बना दिया 11 14, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के, देखिए दोनों आपस में इक्वल है, हम दिखा देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है, यही हमें करना था। अब देखिए अगला है इसकी सिमेट्रिक, ठीक है, अगला है इसकी सिमेट्रिक चेक करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को चेक करना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया था 1 5 6 7 6 7, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज हम कर लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 - 1 0, ठीक है, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, और क्या है 7 - 7 0, ठीक है। ये हमारी ए माइनस ए ट्रांसपोज निकल आया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज देख लेना है, और क्या आना चाहिए, इसकी सिमेट्रिकली नेगेटिव में वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कैसे करेंगे, क्या आया 0 - 1, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 0 - 1 और 1 0, ठीक है। तो हमें इसके लिए इस पे चेक नहीं करना, इस पे चेक नहीं करना, ठीक है, हमें अभी माइनस करना है, यानी कि माइनस का ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब मैं माइनस वैल्यू बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा 0, ठीक है, और क्या आएगा -1 1 0, ठीक है, ये आएगा निकल के जब मैं बाहर निकालूंगा तो, यानी कि माइनस का ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये माइनस जब मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये बिल्कुल सेम एज इट इज इसके इक्वल है, 0 - 1 1 0, ठीक है, जब मैंने बाहर लिया तो वैल्यू को, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमें ये फाइंड करना है, सिंपल, ए हमें ये दे रखा है, बहुत ईजी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के उसको हाफ कर देना है, ठीक है, फिर ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के उसको हाफ कर देना है। तो पहले निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज में ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यही निकाल लेता हूँ 0 ए बी, ठीक है, रो का कॉलम कर दिया, माइनस ए 0 सी, दूसरी रो का कॉलम कर दिया माइनस बी माइनस सी और 0, सिंपल, ये ए ट्रांसपोज निकल आया, ए
और ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है पहले, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हमने निकाला, क्या आई वैल्यू, क्या आई वैल्यू, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, ए में माइनस ए प्लस किया जीरो, बी में माइनस बी प्लस किया जीरो, माइनस ए में ए प्लस किया जीरो, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, सी में माइनस सी प्लस किया जीरो, माइनस बी में बी प्लस किया जीरो, माइनस सी में सी प्लस किया जीरो, और ये जीरो, हमारी वैल्यू आ गई जीरो निकल के। इसका हाफ, इसका हाफ क्या आएगा, इसका हाफ यही आएगा, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका हाफ क्या आएगा, इसका हाफ यही आएगा, जीरो 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 जीरो, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है हमें, हाफ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे हम, क्या वैल्यू आएगी देखिए, जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, क्या वैल्यू आई, जीरो माइनस जीरो माइनस किया जीरो, ठीक है। ए में से ए माइनस, सॉरी ए में से माइनस ए माइनस किया, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, ठीक है। अगला वाला बी में से बी माइनस का बी माइनस किया तो माइनस का 2 भी, ठीक है। और देखिए आगे क्या है, माइनस ए में से माइनस ए माइनस किया यानी कि माइनस का 2 है। अगला क्या है, जीरो में जीरो माइनस किया जीरो, ठीक है। अगला क्या है, सी में से माइनस सी माइनस किया तो कितना हो गया, माइनस 2c, ठीक है। इससे अगला क्या है, बी और सी यानी कि माइनस का 2b और माइनस का 2c, और अगला जीरो, ठीक है। इधर का इसका हाफ, इसका हाफ यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, ठीक है, यही हमें निकालना था। हाफ करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के नीचे 2 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे माइनस ए माइनस बी माइनस ए जीरो, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दी, ठीक है। आप चाहें तो नीचे डिवाइड करके दिखा भी सकते हैं एक स्टेप, ठीक है। और माइनस सी और माइनस बी माइनस सी और ये जीरो, सो ये हो गया हैंस, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें, ये वाली वैल्यू निकालनी है, प्रूव नहीं करना था कुछ भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें। हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि ये इक्वल आना चाहिए किसके, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है, ये हमें शो करना है। अब देखिए क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले हमें, अगर हम इसे ए मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, ठीक है। ए अगर हम मान लेते हैं 3 5 1 -1, ठीक है, 3 5 1 -1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हमने ए मान लिया, तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 3 5 रो को कॉलम बना देंगे हम, ठीक है, 1 -1, सिंपल, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम, हमसे कहा है सम ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, तो सिमेट्रिक का, तो ए प्लस और क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का प्लस, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी निकल के, हम प्लस करेंगे तो 3 3 यानी ये वाला एलिमेंट इससे प्लस होगा, ये वाला ये इससे होगा, ठीक है। तो कैसा होगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 5 + 1 6, ठीक है। 5 + 1 + 5 कितना हो गया, 6, और ये कितना है, -1 अपॉन -1, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, -1 में प्लस किया -1 माइनस के 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। सो ये आ गया हमारा क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने क्या किया, सम किया, ठीक है। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ए इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज के, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर मैं लेट कर लूँ, ठीक है, लेट, अब मुझे हाफ हाफ करना पड़ेगा तभी तो दोनों को जोड़ के मैं सेम बना पाऊंगा। तो अगर मैं मान लूँ पी, ठीक है, पी = हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो अगर मैं हाफ करूं तो हाफ इसका क्या होगा, इसका हाफ क्या आएगा, 3, ठीक है, 3 सब सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 और ये -1, सिंपल। इसे हमें एक तरफ सेव कर लेना है, पी को, पी आया, ठीक है। अब देखें पी ये है तो पी ट्रांसपोज अगर हम करेंगे, पी ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रो को कॉलम बना दें, ठीक है, और अगली वाली दूसरी वाली रो को भी हमने कॉलम बना दिया, तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। देखें पी भी यही आया और पी डैश भी यही आया, ठीक है, यानी पी और पी ट्रांसपोज। तो हमारा ये क्या प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया पी = पी का ट्रांसपोज, हैंस क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमें स्क्यू सिमेट्रिक और प्रूफ करना है, सेम एज इट इज इसे को करना है, सेम एज इट इज, हमें कुछ नहीं करना। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये दे रखा है हमें, ठीक, सॉरी ये हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया है, ठीक है। अब हमें करना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज।
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, हम देखें यहाँ से कर लेंगे, ए और ए हमने ट्रांसपोज निकाल लिया है, तो देखें 3 में से 3 जब जाएगा तो कितना बचा 0, 3 माइनस 3 0, ठीक। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और क्या है 1 माइनस 5 माइनस 4, ठीक है। और क्या है 1 सॉरी माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 में से माइनस का 1 माइनस करना है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0, क्यों देखें माइनस के 1 में से माइनस किया माइनस का 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल आया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखें जब ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा आ गया है तो हमें इसे भी हाफ करना है और क्यू लेट कर लेना है। लेट इसे हम मान लेते हैं क्यू, पी उसे माना था हमने, क्यू इसे मान लेते हैं हम। तो इसका जब हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा हाफ करेंगे तो इसका, एक मिनट बस यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, हाफ करके दिखाना है। अभी देखिए हाफ हमने क्यों किया था ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखें 0 और ये 2, ये -2 डिवाइड हो जाएगा, हाफ करना है तो, ठीक है। और ये 0 सेम एज इट इज। अब देखें ये क्यू आया और क्यू डैश क्या निकलेगा, क्यू डैश क्या निकलेगा, यानी क्यू का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, क्यू का ट्रांसपोज आएगा, देखिए बस एक मिनट रुके। अगर हम क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो का कॉलम कॉलम करो, यानी 0 2, ठीक है, और -2 ये वाली रो है, ठीक है, ये वाला कॉलम है, -2 और ये क्या आ जाएगा 0, सिंपल। तो ये क्यू आया, ये क्यू ट्रांसपोज आया, वैल्यू अलग अलग आ रही है, 0 2 0 -2 2 0, ठीक है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसमें से माइनस निकालना होगा। जब हम इसमें से माइनस निकालेंगे, जब हम इसमें से माइनस निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस जब बाहर आएगा ना तो जिस पे माइनस लगा हुआ है वो प्लस हो जाएगा और जिस पे प्लस लगा हुआ है वो माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसे हम रफ कर देंगे। अब देखिए, अब देखिए क्यू इक्वल है माइनस के क्यू डैश के, क्यू इक्वल है माइनस के क्यू डैश के, देखिए माइनस बाहर आ गया, माइनस में इधर से हटा दूंगा, इधर से हटा दूंगा और इधर ले आऊँगा, ठीक है, इधर ले आऊँगा। तो माइनस के क्यू डैश के क्यू इक्वल है, देखिए 0 2 और -2 0 0 2 -2 0, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये प्रूव हो गया, हैंस अब क्या लिख देंगे हम, हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए अब हमें करना है, हमें सम करना है P प्लस Q का, P प्लस Q का सम करना है, जो क्वेश्चन हमसे कहा है। जब हम P प्लस Q को सम करेंगे तो हमारा P क्या आया था निकल के, देखिए जब हमने P निकाला था तो हमारा P आया था ये, ठीक है, 3 3 3 -1, तो हम ये लिख देंगे 3 3 3 -1, ठीक है। इसमें हमें प्लस करना है, इसे मैंने A मान लिया, ठीक है। चलें ये नहीं और कुछ मान लेते हैं, वैसे तो ये A ही आएगा निकल के, अभी आप चेक कर लेना, ठीक है। प्लस किया किस में, किस में प्लस किया हमने, क्यू में। तो क्यू हमने क्या निकाला था अभी, अभी देखिए क्यू हमने ये निकाला है 0 2 -2 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे हम 0 2 -2 0, सिंपल। अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, 3 में 0 किया 3 आया, 3 में 2 किया 5 आया, 3 में -2 प्लस किया कितना आया 1 आया, और -1 में 0 प्लस किया माइनस का 1। तो अब देखिए क्या वैल्यू आई 3 5 1 -1, और यहाँ देखिए 3 5 1 -1 A इज इक्वल्स टू A, ठीक है। हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। बस हमें इसमें यही करना था और कुछ नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था, ठीक है। बस हमें कॉन्सेप्ट समझना था। आई होप कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज, जैसे हमने इसको किया है सेम ही ये है, ठीक है, सेम ही ये है, सेम ही है। आई होप ये आप खुद से कर सकते हो, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है हमारा सॉल्व। अब देखें 11 की तरफ, इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज, क्या होगा ये AB माइनस BA इज क्या होगा। तो हमें इसे कैसे प्रूफ करना है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखे हैं, हमें पता है A माइनस B का ट्रांसपोज हमने कई बार निकाला है, क्या निकला है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है, ये निकला है हमारा। हमने ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, इस पे इक्वल आए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक एलिमेंट मान लूँ, इसे भी एक एलिमेंट मान लूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ AB माइनस BA, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, AB का ट्रांसपोज और माइनस BA का ट्रांसपोज होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए जब ये दे रखा है, सॉरी यहाँ जो हमने ये थोड़ा ये प्लस नहीं आना है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ माइनस आना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से हमने लिख दिया। तो AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज के, ठीक है, ये हमने किया। अब देखिए अब क्या करना है आगे हमें, जब AB ट्रांसपोज, यानी हमने कई क्वेश्चन ऊपर भी सॉल्व किए हैं इसके ऊपर भी कि AB
का होल ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं, बी ए के इक्वल लिखते हैं, यानी कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, ठीक है, यहाँ भी हम यही करेंगे, बी ए यानी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, सिंपल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस ए बी, ठीक। ये जब हमने लिख दिया बी ए माइनस ए बी, तो हमने इसमें से क्या करना है, माइनस बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमें कंडीशन बनानी है ए बी माइनस बी ए वाली, ठीक है, ए बी माइनस बी ए वाली। तो ए बी माइनस बी ए कब होगा, जब हम कॉमन ले लेंगे माइनस का बाहर। तो देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है किसके, माइनस ए बी माइनस बी ए। यही हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल होना चाहिए माइनस ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक टिक हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन देखे स्टूडेंट, इसीलिए स्किप कर दिए हैं कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, वीडियो बिला वजह में लंबी होगी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए आई के, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए ए जब हमें ये दे रखा है, ए हमें ये दे रखा है, तो जब ए दे रखा है तो हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, देखिए कोस अल्फ़ा, ठीक है, हमें क्या करना है, कॉलम रो का कॉलम बना देना है, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा, और क्या होगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, इन्हें प्लस कर देना है, क्या कर देना है, आपस में प्लस कर देना है, ठीक है। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 कोस अल्फ़ा, ठीक है, हमने क्या किया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नया बनेगा, यानी कोस में कोस प्लस हुआ, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। आगे साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, वैल्यू आ जाएगी 0, अगेन फिर 2 कोस अल्फ़ा, ठीक है, 2 कोस अल्फ़ा, और इक्वल आना चाहिए किसके, इक्वल है किसके, आना चाहिए नहीं सॉरी, इक्वल है किसके, इक्वल दे रखा है हमें 1 0 0 1 के, यानी कि आई के इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। देखिए ये देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है आई के, तो हमने ये इसके इक्वल रख दिया। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए 2 कोस अल्फ़ा को इक्वल रख दूंगा मैं 1 के, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ठीक है। अब देखिए कोस अल्फ़ा अपॉन 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इधर से हट के इधर आ जाएगा। अब बताइए अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू पर, अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू पर 1/2 वैल्यू निकलेगी कोस अल्फा, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए कौन सा हम पीछे करके आए, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो वही यहाँ भी सेम ही है, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी किस, क्या वैल्यू, कोस 60 डिग्री, यानी कि यहाँ क्या आएगा 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि अगर हम अल्फा की जगह 60 डिग्री रखें तो वैल्यू आएगी 1/2, तो 1/2 आएगी, तो हम कह सकते हैं, और क्या कहते हैं इसे, किस तरीके से कह सकते हैं, π/3 भी इसे कह सकते हैं, ठीक। π/3 कैसे कह सकते हैं, हमें पता है पाई की वैल्यू 180 होती है, डिवाइड किया 3 से, कितनी बन गई 60, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, π/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आप मुझे सपोर्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।